हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 25 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। एक दिन मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो डाला था 24 सितंबर को। उस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया नहीं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अपने एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ एक MCQ ही नहीं है, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है और इसका PDF भी दे दिया जाएगा। तो आप बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। जो इंपॉर्टेंट डेज़ है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो भी वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री बिगन द ज्वाइंट सिक्योरिटी पैट्रोल इन कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट। तो कपिलवस्तु जिले में संयुक्त सुरक्षा गश्ती शुरू की है किस देश के साथ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो नेपाल के कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में भारत और नेपाल के सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सिक्योरिटी पेट्रोलिंग शुरू किया है फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, फॉर ऑडिटिंग एंड टू हॉल्ट इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़। जो भी ऑनगोइंग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ है और जो भी कोविड-19 के स्प्रेड से रिलेटेड जो चेक और ऑडिट है, उन सबको देखने के लिए दोनों देशों ने जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल शुरू किया है कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट, जो कि नेपाल में है। नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ है, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 1.54 बिलियन नेपालीज रुपीज़ एज पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन असिस्टेंट। ये 22 सितंबर को ये हुआ था डील। इंडियन नेपाल टुगेदर अनवील्ड अ डेडिकेटेड वेबसाइट रिलेटेड टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट्स अंडर पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फॉर दोज प्रोजेक्ट्स आफ्टर द अर्थक्वेक दैट टुक प्लेस ऑन 2015। हाँ, उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उसके लिए। तीसरा न्यूज़ है, रिसेंटली एंग रीता शेरपा ऑल्सो नोन एज स्नो लेपर्ड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही ऑल्सो इज फ्रॉम नेपाल। ही वॉज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ स्केलिंग माउंट एवरेस्ट 10 times एंड अदर हिज नेम इज इन हिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंग रीता शेरपा। ही इज़ फ्रॉम नेपाल, स्नो लेपर्ड। ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये थे नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ और जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ विथ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड खुशी चिंदालिया एज ग्रीन एम्बेसडर ऑफ इंडिया? एज ग्रीन एम्बेसडर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अ गर्ल खुशी चिंदालिया फ्रॉम सूरत, तो उसे UNEP ने अपॉइंट किया है। शी विल वर्क ऑन वेरियस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स विथ तेंजाई इको जनरेशन अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। कुछ ही महीने पहले, शायद जून में एक गर्ल फ्रॉम मदुरई नेम नेत्रा, शी वॉज अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNADAP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। रिसेंटली आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर, also joined UNICEF for a campaign to end violence against children. WHO in India news, Dr. Harshvardhan, Union Minister, has been appointed as Executive Board of Chairman of WHO. तो ये सारे न्यूज़ थे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया से रिलेटेड रिसेंट के हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज यदादारी रेलवे स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यदादारी कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रायगीर। तो रायगीर इन तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो रायगीर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम चेंज करके यदादारी रेलवे स्टेशन किया गया। कुछ ही दिनों पहले हुबली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया था, श्री सिद्धारूहा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका के धारवाड़ में, उसका भी नाम चेंज किया गया था, श्री सिद्धारूहा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। Who has been appointed as brand ambassador of Acer India? Acer India का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, सोनू सूद। सो एसर इंडिया PC कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एसर हैज़ अपॉइंटेड सोनू सूद, बॉलीवुड एक्टर, एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। युवराज सिंह को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आकाश इंस्टीट्यूट का IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आकाश इंस्टीट्यूट है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया है। आमिर खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CEAT एंड वेदांतु एडुटेक। तो वेदांतु ऑनलाइन एडुटेक है और CEAT टायर, उस दोनों कंपनी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
द इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल वाज सक्सेसफुली नाइट टेस्ट फायर्ड फ्रॉम चंदीपुर उड़ीसा। कौन सा मिसाइल था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी 2। सो पृथ्वी 2 surface to surface missile was successfully night test fired from Chandipur, Odisha. Recently also DRDO has test fired laser anti-tank guided missile from main battle tank Arjun। कहाँ से? महाराष्ट्र से, अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र। सुरेश अंगाड़ी passed away recently. He was cabinet minister of state of which portfolio? उनके पास कौन सा मंत्रालय प्रभार था सुरेश अंगाड़ी का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेलवे। सो ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे पोर्टफोलियो। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का निधन हो गया। तो ही वाज द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर टू डाइड फ्रॉम कोविड-19। रिसेंट ऑल इम्पोर्टेंट ऑबिट्यूरीज है। फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर Jaswant Singh has also passed away recently. Famous playback singer S.P. Balasubramanian has recently passed away. Famous Australian cricketer Dean Jones has recently passed away in Mumbai. So these were the recent obituaries from this week. The rank of Indian World Risk Report 2020 is, तो विश्व रिस्क सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 89। तो एज पर वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इट मेजर्स द स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर असेसमेंट ऑफ ग्लोबल रिस्क। जो भी ग्लोबल रिस्क है डिजास्टर से रिलेटेड, सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, या फिर कोस्टल एरिया से जो भी रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं उन सब को और अदर नेचुरल कैलामिटीज़ को ये इंडेक्स बताता है। विश्व रिस्क सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग है 89। तो लोएस्ट रिस्क पे है कतर, इसकी रैंकिंग क्या है? 181। कुल 181 देशों की लिस्टिंग हुई थी इस रैंकिंग में। और मोस्ट वेरी हाई रिस्क में है कौन? वनातु है, ये कंट्री है वेरी हाई रिस्क में एट रैंक 1। एंड रैंक 181 सबसे लोएस्ट रिस्क पे है कतर, और भारत की रैंकिंग है 89। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी लॉन्च किया गया किस स्टेट में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। तो ये क्या है? ये एक रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम है। रूरल ट्रांसपोर्ट स्कीम है जो कि असम में शुरू किया गया है। असम गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड विजिट असम मोबाइल ऐप। विजिट असम मोबाइल ऐप ये किस लिए? दोज पैसेंजर्स हु आर कमिंग टू अराइविंग इन असम, दे आर हैव टू fill their form online for other formalities during the COVID-19 ongoing procedure of cross-checking and assessing of all passengers on the airport. Assam has also launched Paryatan Sanjeevani scheme. Paryatan Sanjeevani scheme for entrepreneurs who are somehow related with tourism and hospitality. पर्यटन संजीवनी स्कीम असम से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी असम से रिलेटेड है। विजिट असम ये भी असम से रिलेटेड है। तो ये 3 न्यूज़ इस वीक से बनते हैं। हु इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट त्यौहार का अनावरण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमित शाह। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ inaugurated Destination Northeast 2020 virtual on World Tourism Day 27 September. A 4-day festival of Northeast states has been inaugurated. Northeast 2020 festival cultural tourism and heritage related है। On this day a Sathi app has also been launched. Sathi app को लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। He was a chief guest on this event. तो उन्होंने लॉन्च किया साथी ऐप, सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या था इस बार का 2020 का। हु वन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स? रूसी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वल्तारी बोतास। तो वल्तारी बोतास मर्सिडीज ड्राइवर फ्रॉम फिनलैंड, ही वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स। इस साल का सबसे ज़्यादा अभी ग्रैंड प्रिक्स 5 ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। डिफेंस मिनिस्टर लेट फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास टू ज्वाइन IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी एट विच प्लेस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है देहरादून।
सो देहरादून में he laid foundation stone for construction of an underpass route to join Indian Military Academy. He also approved acquisition for arms and equipment worth over 2290 crore under Defense Acquisition Procedure. 2290 करोड़ का आर्म्स और इक्विपमेंट की खरीद के लिए ही अप्रूव्ड डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर. बाय विच ईयर इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विल प्रोवाइड इट्स सर्विस. तो भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष से अपनी सेवा शुरू करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2022 से. तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन रूट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कनेक्टिंग 82 किलोमीटर. तो ये रहेगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और जो ट्रेन की रफ्तार होगी उन्होंने एवरेज 180 किलोमीटर पर आवर. तो ये रेलवे ने टारगेट ईयर तय किया है 2022 तक भारत में पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू होगा रेलवे कॉरिडोर का. रेलवे फास्टेस्ट ट्रेन रूट रहेगा ये. विथ विच IIT इंडियन रेलवे एक्सटेंडेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी IIT कानपुर. हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट फॉर राफेल एयरक्राफ्ट. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिवांगी सिंह. So Shivangi Singh, she hails from Varanasi. She became the first woman fighter pilot for Rafale aircraft, and she is one of the 10 women fighter pilot 10 women pilot from Indian Air Force. So he is the chief of naval staff Rakesh Kumar Singh Bhadoria. And recently Rafale was also inducted in Indian Air Force and landed 5 Rafale aircrafts on the Ambala Air Base. With which IIT has developed indigenous microprocessor MOSIC. किस IIT ने माइक्रोप्रोसेसर चिप MOSIC विकसित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी IIT मद्रास. सो फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस यूज्ड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए IIT मद्रास ने एक माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किया जिसका नाम है MOSIC. आप बताइए कमेंट बॉक्स में माइक्रोप्रोसेसर अजीत किस IIT ने डेवलप किया बनाया. माइक्रोप्रोसेसर अजीत को किस IIT ने डेवलप किया? हु वॉन द मेन एंड वोमेन सिंगल्स ट्रॉफी ऑफ इटालियन ओपन 2020. तो मेन एंड वोमेन सिंगल्स ट्रॉफी इटालियन ओपन टेनिस का 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक और सिमोना हेलेप. तो नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया एंड सिमोना हेलेप फ्रॉम रोमानिया हैज़ वॉन मेंस एंड वोमेन सिंगल ऑफ इटालियन ओपन 2020. Diego Schwartzman was the first runner-up from men. Carolina Pliskova runner-up in women's category. और ये मार्वेल ग्रैनुलर्स और होराकिया जेबलोस मिक्स्ड डबल मेंस डबल, और बारबोरा स्टाइकोवा और सी सुवी वोमेंस डबल. तो इन चारों का नाम आपको याद रह सकता है. वैसे इंपॉर्टेंट है मेंस सिंगल एंड वोमेंस सिंगल. In which state PM inaugurated 6 mega project under नमामि गंगे प्रोग्राम. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड. सो इन उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ inaugurated 6 mega project under नमामि गंगे प्रोग्राम. He also inaugurated गंगा अवलोकन, a museum गंगा अवलोकन on the Ganga bank in Haridwar. He also released a book Rowing Down the Gangas. Who has been appointed as new chairman of TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, TRAI. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी PD वघेला. He succeeded RS Sharma, Ram Sevak Sharma. He was on TRAI chief as chairman as from 5 years. Which state has backed PATA 2020 Gold Awards? पाटा क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा. तो पाटा गोल्ड अवार्ड्स जीता है कर्नाटका ने. इसमें 2 कैटेगरी इंडिया के 2 स्टेट्स को मिला है. केरला को मिला है पाटा ग्रैंड अवार्ड. ठीक है, याद रखिएगा आप, पाटा ग्रैंड अवार्ड. इन विच कैटेगरी? ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन. और पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है कर्नाटका को. किस कैटेगरी में? स्क्रिप्ट योर एडवेंचर के कैटेगरी में. तो गोल्ड अवार्ड कर्नाटका और ग्रैंड अवार्ड केरल को मिला है. केरल में रिसेंटली पहला
मेडिकल इक्विपमेंट पार्क लगने वाला है, उसके लिए इनॉग्रेशन हुआ तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम है मेड पार्क्स। केरल में ये शुरू होने वाला है, पहला इंडिया का पहला मेडिकल इक्विपमेंट्स पार्क। उसको मैंने 24 सितंबर के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। वन लाइनर सब देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मोक्ष कलश योजना? राजस्थान। इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड एट मैंगलोर। हाउ मेनी इंडियंस इंडक्टेड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 2020 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल? तो टोटल 5 इंडियंस से। पीएम मोदी, एक्टर आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचाई ऑफ गूगल, शाहीन बाग एक्टिविटीज बिल्किस, एंड वन डॉक्टर फ्रॉम हेल्थ, रविंद्र गुप्ता, हिज नेम इज़ रविंद्र गुप्ता। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड यू राइस पोर्टल फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ? उत्तर प्रदेश। द हैकाथन ऑफ National Agriculture of Higher Education Policy under Indian Council of Agriculture Research to promote farm mechanization and agritech, इसका नाम है कृतज्ञ। How many chemical and fertilizer minister announced for setting up how many plastic parks in country? Total 10. Which state launched Smart Ration Card scheme to cover beneficiaries of National Food Security Act? Punjab. Which players won All India Football Federation Player of the Year 2020? Sanju Yadav and Gurpreet Singh. India-Japan hold joint maritime exercise in North Arabian Sea, JIMEX. Indian-Australia Navy conducted passage exercise PASSEX in East India Ocean Range. Fed Cup, Women's World Cup of Tennis, renamed as Billie Jean King Cup. तो ये था सितंबर लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। आप और एडवांटेज ले सकते हैं, आप बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर हर एक वीडियोस को आप करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स, ऑथर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप कंबाइन कर देंगे तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वन लाइनर्स के फॉर्म में सारे इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप बाकी की वीडियोस ज़रूर देखिए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।